नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। इजराइल में एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है जिसमें 12 लोग घायल हो गए हैं। पैदल चलते हुए यात्रियों को कार से कुचल दिया जाता है। हमले का तरीका बदल गया है, लेकिन हमले होना बंद नहीं हुए। कहां पर यह हमला हुआ और क्या क्या जानकारियां, क्या क्या डिटेल्स इसे लेकर निकलकर सामने आ रही हैं, इसे जानने के लिए हमारे साथ मयंक मिश्रा मौजूद हैं। मयंक जी, क्या क्या डिटेल्स मिली हैं? हमले का तरीका बदल गया लेकिन हमले नहीं रुके। देखिए, ये आप ठीक कह रहे हो। ये हमला हाइफा शहर जो इज़राइल का है, उत्तरी इज़राइल का जो इलाका है हाइफा, वहाँ पे हुआ है। और देखिए, इसमें जिस तरह से ये अटैक हुआ, ये बड़ा यूनिक तरीका है। इसमें एक शख्स ने, इसके पास उसका प्राइवेट व्हीकल था, कार थी। उसने कार को एक बस स्टॉप पे खड़े करीब 10 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया और उन्हें वहाँ पे रौंद दिया, कुचल दिया। उसके बाद कार रुकती है, 2 पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़ते हैं इजरायली। उसने उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया और उन्हें भी घायल कर दिया। जो बात इसमें निकल के सामने आई, पहले इजराइल की पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ये एक अरब इजरायली नागरिक था, लेकिन बाद में ये बात निकल के सामने आई कि ये वेस्ट बैंक, उत्तरी वेस्ट बैंक का रहने वाला एक फिलिस्तीनी नागरिक है, जो कि इजराइल में रह रहा था, कुछ समय से इजराइल में आया हुआ था और उसके बाद उसने ये अटैक किया है। देखिए, इसमें गौर करने वाली बात ये है, एक तो देखिए, हम यहाँ जानकारी देना चाहेंगे कि पुलिस ने जो है वो इस शख्स को वहीं पे जो है गोलियां मार दी और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह के हमले अब इजराइल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो इजराइल के लिए वाकई एक चिंता की बात है। हमने थोड़े समय पहले भी देखा था कि इजराइल में जो है वो 3 बसेस में अचानक बम धमाके होते हैं। कहा गया कि उसमें टाइमर गलत सेट हो गए थे, वरना ये बहुत बड़ा हमला साबित होता। उसके कुछ समय पहले भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो आप देखिए, एक तरफ तो हमास के साथ सीज फायर चल रहा है, वो जो बंधक हैं इनका आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ से फिलिस्तीनी, इजराइल जो है उसने अभी हाल ही में 600 फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं वो रिहा किए हैं। तो उसके बाद ऐसी स्थिति में आप देखिए, ये एक बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है इजराइल के खिलाफ। देखा जाए यहाँ पर मयंक जी, सेफ नहीं रह गया है बिल्कुल भी। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें, यानी कि अब हमला करने का तरीका बदल गया। आतंकी हमले अगर हो रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से। ये आपने बात ठीक कही कि इजराइल में पूरे इजराइल में इस घटना के बाद एक खौफ का माहौल है, एक चिंता की बात है कि जिस तरह से सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस में ये अटैक हो रहे हैं। देखिए, इसको लेके हमास की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हमास ने अपना बयान जारी किया इस घटना को लेकर और हमास की तरफ से ये कहा कि यह अभियान, मतलब वो इस घटना को लेके कह रहे हैं, चरमपंथी कब्जे वाली सरकार, जो कि वो इजराइल के लिए इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जो कब्जा कर लेती है सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। वो नेतन्याहू गवर्नमेंट के लिए हमास कह रहा है कि यह अभियान चरमपंथी कब्जे वाली सरकार और उसके मंत्रियों के लिए एक संदेश है। वेस्ट बैंक, कब्जे वाले अंदरूनी इलाकों और पूरे फिलिस्तीन में इस तरह की ओर से इस तरह का प्रतिरोध जारी रहेगा और वो अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हमास ने इस हमले की तारीफ की है और उसकी तरफ से कहा गया है कि आपको हमारी ज़मीन खाली करनी होगी। जब तक आप हमारी ज़मीन खाली नहीं करेंगे, फिलिस्तीनियों की तरफ से इस तरह के हमले जारी रहेंगे। अच्छा, 2 पुलिस अधिकारियों पर चाकू से हमले की भी बात। हाँ, देखिए, ये जिस शख्स ने ये हमला किया, बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनी नागरिक था। इसने हमला करने के बाद जब इसने अपनी कार से बस स्टॉप पे करीब 10 लोगों को रौंद दिया। उसके बाद जब कार रुक गई, पुलिस वाले इसकी तरफ बढ़े, तब इसने ये कार से उतरा शख्स और इसने 2 पुलिस वालों को भी चाकू से हमला करके घायल कर दिया, जो बुरी तरह से घायल हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद फायरिंग होती है और इसे मार दिया जाता है। हमास की तरफ से इस हमले को लेकर एक और प्रतिक्रिया दी गई और जिसमें यह कहा गया कि इजराइल की तरफ से जिस तरह का आक्रमण जारी है वेस्ट बैंक में या फिर गजा में, उसके खिलाफ ये एक प्रकार का रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी। और अल अक्सा मस्जिद, इब्राहिमी मस्जिद और हमारी इस्लामिक पवित्रताओं को कंट्रोल करने की कोशिश के कारण ये प्रतिक्रिया है। मतलब वो, उनका कहना ऐसा है कि इजराइल की तरफ से जो वेस्ट बैंक में एक बफर जोन बनाने की कोशिश हो रही है, वहाँ की ज़मीन हथियाने की कोशिश है, या फिर गजा में इस तरह की चीज़ है, इसके खिलाफ ये प्रतिक्रिया थी। हमास की इस प्रतिक्रिया को किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से तारीफ कर रहा है हमास? देखिए, बात ऐसी है कि ये अटैक इस समय हुआ है जब एक सीज फायर चल रहा है और करीब 3000 फिलिस्तीनी जो हैं वो अब तक छोड़े जा चुके हैं इजराइल की तरफ से। बदले में करीब 33 बंधक जो हैं वो हमास की तरफ से छोड़े जा चुके हैं। ऐसी हालत में देखिए,
दोनों पक्षों का एक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है और एक बड़ा आक्रोश है जो कि फिलिस्तीनी नागरिकों में है। अब वेस्ट बैंक में इसराइल ने फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उसके बाद जो है वो सीरिया में भी हमने देखा, 2 दिन पहले सीरिया में भी इसराइल की सेना ने बड़ा अटैक किया है और अब तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी इसराइल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो देखिए, इसराइल के खिलाफ एक प्रकार से नागरिकों में तो गुस्सा है ही, फिलिस्तीन संगठनों का भी गुस्सा है, और दूसरी तरफ जो अरब देश हैं वो भी इसराइल के खिलाफ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसे हालात में जिस तरह के अटैक, जो नेचर, जहां से आपने बात शुरू की थी कि इसराइल पे अब जो अटैक हो रहे हैं उनका जो नेचर है वो कुछ इस तरह का वो बदल गया है, तरीके बदल गए हैं और इसके चलते अब इसराइल के अंदरूनी इलाकों में भी ये हमले हो रहे हैं, जो कि एक चिंता की बात है। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है। अब आने वाले वक्त में जो भी अपडेट्स इससे जुड़ी मिलेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरह की और भी खबरों के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।